शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस वर्ष क्या विशेष रहेगा शोभा यात्रा? शुभारंभ कैसे होगा? प्रशासन से अनुमति ले लिया गया है। काशीवासियों से क्या अपील करेंगे उससे? और वहाँ पर दिल्ली भी मिला दी है। पता चला कि जिस संगठन से आपने भरा है वहाँ से फिर अरिंदर शुक्ला वहाँ पर बताया कि भैया अरिंदर शुक्ला वहाँ पे काम तो हम बता दें। अरे आप बड़े 5 लोग काम करते हैं तो क्या करेंगे आप उसको? उसने कहा ही नहीं कि नहीं, सीधे कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कह रहे कार्ड लगा। मैं अजय मौर्य, हनुमत सेवा समिति हनुमान ध्वजा यात्रा कोषाध्यक्ष। अजय जी, क्या विशेष रहेगा इस वर्ष इस हनुमान ध्वजा शोभा यात्रा में? इस बार हनुमान ध्वजा यात्रा सुबह 7 बजे निकल जाएगी भिखारीपुर से संकट मोचन के लिए। इसमें 5100 ध्वजा और 1100 गदा मुख्य रहेगा, जो हमारे यात्रा को सुशोभित करेगा। यात्रा कहाँ से निकलेगी, कहाँ तक जाएगी? यात्रा भिखारीपुर तिराहे से निकलेगी, संकट मोचन मंदिर तक जाएगी। इसका शुभारंभ कौन करेगा? इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि लोग आते हैं, वही लोग करते हैं। कहाँ से श्रद्धालुगढ़ आ रहे हैं? श्रद्धालुगढ़ आपके अहमदाबाद, मुंबई, पटना और अलग कई राज्यों से आते हैं। क्या अपील करेंगे काशी के लोगों से? मैं ये अपील करना चाहूँगा कि हनुमान जन्मोत्सव में सब लोग अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित हुए और हनुमान जन्मोत्सव खूब त्यौहार के रूप में इसको मनाएं। अध्यक्ष हनुमान ध्वजा यात्रा निकलने वाला किस तरह का शोभा यात्रा निकालने जा रहा है? आगामी 2 अप्रैल को जो है हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर श्री हनुमान ध्वजा यात्रा का आयोजन भिखारीपुर तिराहे से संकट मोचन मंदिर के लिए प्रारंभ होगा, जो प्रातः 7 बजे भिखारीपुर तिराहे से चल करके सिंगापुर नदिया लंका होते हुए संकट मोचन मंदिर तक जाएगा। इस शोभा यात्रा में पूर्वांचल के जो 7-8 राज्य हैं उनसे तो आएंगे ही लोग भक्तगण, और इसके अलावा अहमदाबाद, गुजरात, सूरत, मुंबई, दिल्ली, पटना, इन सब जगहों से भी शोभा यात्रा में भक्त। कितने वर्षों से शोभा यात्रा निकाली जा रही है? ये शोभा यात्रा पिछले 22 वर्षों से चल रही है, इस बार 23वां वर्ष है। इस वर्ष क्या विशेष रहेगा शोभा यात्रा में? इस बार श्री हनुमान यात्रा में 54 ध्वज हम लोग भक्तों के द्वारा जो है हम लोग दरबार में चढ़ाया जाएगा बाबा को जन्मोत्सव में, और 1100 गदा लेकर के शुभारंभ कैसे होगा? शुभारंभ सुबह 7 बजे से पहले पूजा वगैरह पालकी की और प्रशासन से अनुमति ले लिया गया है। हाँ, परमिशन दी गई है, जो प्रक्रिया होती है पूरी। काशीवासियों से क्या अपील करेंगे उस दिन? काशीवासियों से अपील करेंगे बाबा के जन्मोत्सव में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सम्मिलित होकर के इस आयोजन को और भव्य बनाए और हमारे सनातन परंपरा को संतोष हो जाए। डॉक्टर साहब, आज किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? देखिए, विगत 22 सालों से हनुमत सेवा समिति द्वारा एक शोभा यात्रा निकलता है। इस शोभा यात्रा को कई मायने में खास माना जा सकता है। यदि देखा जाए तो धर्म की जो सैलाब होती है या भीड़ होती है वो इस यात्रा में दिखता है, क्योंकि हनुमान जयंती होता है और हनुमान कहे जाते हैं कि वो देवता है जो आज जीवित है, पृथ्वी पर मौजूद है। बात किया जाए तो पिछले 22 वर्षों से लगातार ये शोभा यात्रा भिखारीपुर से निकलती जा रही है। इस वर्ष क्या विशेष रहेगा? देखिए, विशेष की यदि बात किया जाए तो हर साल से अलग इस बार 1100 गदा होंगे जो भक्तों के हाथ में होंगे। और सबसे बड़ी बात, जो गदा ही क्यों रखा गया इसके पीछे का मकसद ये है, गदा प्रतीक होता है बल का, गदा प्रतीक होता है
जो दुर्गुण है या ये कहा जाए कि जो समाज में व्यभिचार है या दूसरे चीज है उनको समाप्त करने का एक प्रतीक माना जाता है। तो इसके माध्यम से हम लोग ये दिखाना चाहेंगे कि भगवान की ये शक्ति समाज के उस वर्ग में जाए, उन लोगों पे जाए जो समाज में विकृत मानसिकता के साथ समाज को विघटित करना चाहते हैं। संख्या कितनी रहेगी? यदि पूरे संख्या की बात की जाए तो उसमें सबसे बड़ी संख्या हम लोगों की महिलाओं की बनेगी। 8 राज्य से लोग होंगे, पूर्वांचल के लगभग पूरे शहर हम लोगों के साथ होंगे और कुल मिला के लगभग 20,000 के आसपास की संख्या होगी। शोभा यात्रा कहाँ से शुरुआत होगी, कहाँ तक शोभा जाएगी? यात्रा की शुरुआत सुबह 6:30 बजे बिसारीपुर चौराहे से अजय मौर्य जी के नेतृत्व में पूजन होगा, आरती का पूजन होगा, आरती उतारी जाएगी और आरती उतारने के बाद शुरुआत होगी और शुरू होने के बाद हनुमान लला के दरबार में या ये कहा जाए कि संकट हरने वाले दरबार संकट पहुँचकर घंटा क्या अपील करेंगे काशी के लोगों से? देखिए, अपील बड़ी साफ सी बात है। काशी धर्म की नगरी है, भगवान शिव की नगरी है, त्रिशूल पे बसा हुआ है और कलयुग में ये कहा जाता है कि यदि कोई प्रभावी है तो भगवान संकट मोचन या ये कहा जाए कि महावीर है। तो इस महावीर के जयंती पे आप उनका सुमिरन करें, धार्मिक हो और उन कार्यों से विरक्त हो जो समाज लोगों को पसंद नहीं करता या समाज को आपको